हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कुकल्याल रावतों की पूजा है 12 साल के बाद और इस समय नंदनाना ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में ज़बरदस्त भीड़ मची है। लगभग लाख लोग यहां आने वाले हैं और 700 से ज़्यादा गाड़ियां पार्क हो चुकी हैं। आगे बढ़ने से पहले कुकल्याल पूजा का इतिहास जानते हैं। कहाँ हुई पूजा, शुरुआत कैसे हुई है। ग्राम पुलटंडा में 1910 में, ग्राम कोला मल्ला में 1917 में, ग्राम पुलटंडा में 1924 में, ग्राम उठिंडा में 1931 में, ग्राम चुरगढ़ में 38 में, नाला में 45 में, चुरगढ़ में 53 में, रिंगड़ा में 1969, नाला में 1969, 78 में अधोड़ा में, किन्नौर में 87 में, 95 तिमला खोली में, पुलटंडा में 2003 में, जड़ाव में 2012 में, चुरगढ़ में 2022 में। पूजाई भविष्य में मंजरा तल्ला में होगी। 1910 से पहले कुकल्याल बंधु की पूजा उनके धाम कपलडंडा में हुआ करती थी। यह इतिहास इस पूजा हम निकल चुके थे चोरगढ़ के लिए, जहां होने वाली थी यह भव्य पूजा 10-12 साल के बाद। और ये खूबसूरत गढ़वाल की भूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नैयाना ब्लॉक के पटोडान के बगल में चोरगढ़ में। देखते रहिए रवि के बिंदास दृश्य जो लगे हैं। पंडाल दूर दूर तक 135 गांव के कुकल्याल रावत यहां आने वाले थे और वास्तव में इसकी रिपोर्टिंग करना अद्भुत है। पूजा हो चुकी है, उसके बाद हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए, इस पूजा को जानना चाहिए कि कैसे 135 गांव के लोग इस जगह आते हैं, दूर दराज विदेशों से भी आते हैं। देखिए, ये जो आपकी देखा था आपने, कैसे ये अपने इन इलाकों में रहते हैं। 6 महीने के बच्चे से लेकर 86 साल के बुजुर्ग तक व्यक्ति यहाँ आए थे अपने इस पूजा में। ये छोटे छोटे से पंडाल हर गांव के लोगों को यहाँ दिया गया था। ये देखिए, शाम का दृश्य था और इसकी रिपोर्टिंग करना और चोरी छिपे हम रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये देखिए, ये बुजुर्ग जो इंतजार कर रहे थे अपने उन रिश्तेदारों का। और देखिए, ये बने हुए पंडाल जिसको मैंने कहा है इनका इलाका। कितना खूबसूरत दृश्य। गढ़वाल की इस भूमि में कुकल्याल रावतों ने एक नया आयाम लिख दिया है अपने इस उत्तराखंड की देवभूमि में। प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए कुकल्याल रावतों को निरंकार की पूजा के इस भव्य आयोजन में। वास्तव में हमेशा हमेशा के लिए दिल में समाने वाला था। यह अद्भुत दृश्य था, अकल्पनीय था मेरे लिए। यह अद्भुत पूजा का भव्य आयोजन मैं अपनी आंखों से देखा और मैं साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां बुलाया था। देखिए, भव्य पंडाल यहां लगे हुए हैं। और देखिए, उत्तराखंड में भविष्य में परिसीमन होने वाला है। परिसीमन में हमारे पहाड़ की सीटें फिर कम होने वाली है और उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां पानी बिजली की बहुत कमी थी, बहुत ज्यादा कमी थी। माननीय विधायक महंत दिलीप सिंह रावत जो इस इलाके के, इस क्षेत्र के विधायक थे, उन्होंने व्यवस्थाएं तो करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन शासन प्रशासन नहीं कर पाया और बिजली पानी की बहुत कमी यहां देखी गई। दूर दराज के क्षेत्रों से यहां देखिए, यहां व्यवस्थाएं कैसी थी। जमीन में बैठे हुए थे मासूम से बच्चे। क्या प्रभाव, क्या अनुमान, क्या यादें लेके जाएंगे, ये इनके दिलों में हमेशा कैद रहने वाला है। और अपनी उत्तराखंड सरकार को लताड़ेंगे कि देखिए किस तरीके से हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है हमारी इस पहाड़ की सरकार ने। पहाड़ी मुख्यमंत्री है। फिलहाल देखिए, ये भीड़ बयां कर रही है श्रद्धालुओं की कि अपने गांव की इस पूजा में आने के लिए वो कितने उत्साहित थे। लेकिन आयोजकर्ताओं ने जो व्यवस्थाएं की थी वो पूरी नहीं थी। ये पीड़ा हुई देख के, और ये कारण था कि परिसीमन में जो हमारी पहाड़ की सीटें कम हुई हैं, जो क्षेत्र बढ़ गया है। और वास्तव में ये दृश्य देखिए कितना शानदार था। अगर यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती, लाइट पानी की उचित व्यवस्थाएं होती। फिलहाल देखिए, ये वो क्षेत्र है जहाँ हमारे मासूम बच्चे इन परंपराओं से जीवन सीख रहे हैं। यहाँ एक सांझा चूल्हे की तरह यह रोटियां बनाई जा रही हैं और ये मासूम से बच्ची अपनी परंपराओं को सीख रही है और भविष्य की पीढ़ियों को देने वाली है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं उस बच्ची को कि इस पीढ़ी को ये करीब से देख रही है। हमने इस बच्ची का इंटरव्यू लिया है गढ़वाली में, हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये गढ़वाल की महिलाएं इन मेहमानों को खाना खिला रही हैं जो उस गांव के मेहमान थे। और ये अद्भुत था, सांझा चूल्हा और ये पहाड़ की रोटी पहाड़ के पानी से बनी हुई। ये आप दृश्य को महसूस नहीं कर सकते, ये मैंने महसूस किया है रवि के बिंदास बोलने। और वास्तव में ये दृश्य अद्भुत था। पहाड़ की भूमि में ये देखिए, ये दिल्ली से आए लोग हैं जो यहाँ खाना परोस रहे हैं। ये यादें हमेशा रहने वाली हैं। इसलिए कहते हैं पूजाएं के बहाने कम से कम गढ़वाल के लोग अपने गांव तो आ रहे हैं। इसलिए हमारे पहाड़ के नेताओं को, मंत्री को चिंता करनी चाहिए। रात के समय ये देखिए, दूर दराज में लाइट कितनी शानदार थी। अगर हर पंडाल में लाइट होती तो ये आयोजन और भव्य और प्यारा लग सकता था। लेकिन हमारे इस परिसीमन से जो हमारी पहाड़ की सीटें कम हुई हैं, विधायक पे जो बोझ आ गया है, उस बोझ की आप दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि पहाड़ की पूजाएं में आए लोगों ने क्या क्या दर्द से झेले हैं और हमारे पहाड़ के लोग जो यहां आए थे। और देखिए, 135 गांव के लोग
ये दृश्य निरंकार की पूजा में, यानी जो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, उसकी पूजाई के लिए 135 गांव के लोग यहाँ आए हुए थे, दूर दराज से, दिल्ली से, अन्य राज्यों से और विदेशों से। 12 साल बाद कई लोग मिल रहे थे पुनः मिलने के लिए, और शायद भविष्य में कभी मिले भी नहीं, क्योंकि कई बुजुर्ग भी यहाँ आए हुए थे। उनको हाथ पकड़ के ले जाया जा रहा था। ये दृश्य वास्तव में मार्मिक था, भावनाओं से ओतप्रोत, और यहाँ केतली में चाय और पानी बनाई जा रही थी। यह अद्भुत दृश्य था, क्योंकि यहाँ जो गांव के करीब लोग रहते हैं, करीबी लोग हैं, वो अपना खाना खुद लेके आते हैं, और जो दूर दराज के लोग जहाँ मेहमान बन के आए उनके लिए एक साझे चूल्हे की व्यवस्था भी होती है। और पहाड़ के इस चोरगढ़ गांव में, जो ननियाना ब्लॉक के तहसील धुमाकोट में स्थित है, वास्तव में आप करीब से महसूस कीजिए, आपको आनंद आएगा। और इस गांव में अगर मैं बात करूं, इस गांव में आने की दोबारा से मेरी भावनाएं जीवंत हो गई हैं। जो 12 साल बाद यहाँ आ रहे थे और जो पहली बार यहाँ आए, वो दोबारा आने के लिए, देखिए मासूम से बच्चे याद कर रहे हैं अपने गढ़वाल को। फिलहाल अगले एपिसोड में दिखाऊंगा कि हमारे उत्तराखंड के परिसीमन में क्या होना चाहिए। रवि के बिंदास बोल देखने के शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको कुकल्यार रावतों की पूजा का यह पहला पार्ट पसंद आया होगा। अगले पार्ट में आप देखेंगे और भी खूबसूरत तस्वीरों के साथ उत्तराखंड को कैसे परिसीमन से नुकसान हुआ है और नए परिसीमन में हमें कैसे एकजुट होना है। जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय भारत।